आज यानी कि 30 सितंबर 2025 को मेरा आईबी का एग्ज़ाम था। ठीक है, जो कि फोर्थ शिफ्ट में था पटना में। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से, मतलब समझ लीजिए कि होल डिटेल एनालिसिस आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा अटेम्प्ट क्या रहा। तो मेरा अटेम्प्ट देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में मेरा अटेम्प्ट रहा 10, क्वांट में 12, रीजनिंग में 17, इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 और जनरल स्टडीज में 18 अटेम्प्ट रहा। मेरा टोटल 77 अटेम्प्ट रहा। अब देखिए आगे क्या होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या आया था। तो जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं याद करने की कोशिश की हूँ, जीके जीएस सेक्शन में एक टॉपिक आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से आया था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कि इससे रिलेटेड ये कौन सा पॉइंट है। एक आया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, किसको कहते हैं, कौन से अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन आया था आप लोग का कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से कौन सा चीज रिलेटेड नहीं है। 4 ऑप्शन था, उसमें से एक रिलेटेड नहीं था, उसी को टिक करना था। मनी बिल से आया था। मनी बिल से मतलब कि क्या दिया गया था, ऑप्शन में आर्टिकल दे दिया गया था। अब मनी बिल का कोई एक टॉपिक डिस्क्राइब कर दिया गया था, बताया गया था कि कौन से आर्टिकल में आया है। ठीक है, आई पास से रिलेटेड कुछ आया था, मुझे उतना याद नहीं है। जल जीवन मिशन में इजी क्वेश्चन आया था कि जल जीवन मिशन का बेसिक थीम क्या है। थीम वही है कि हर एक घर शुद्ध जल पहुंचे, मतलब नल जल हर एक विलेज में। तो वही मैं उसको टिक की थी। और आया था एक क्वेश्चन की फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो एक ऑप्शन था जिसमें कुछ था और एग्रीकल्चर था, वो मैं लगाई कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। और एक टॉपिक आया था, मुझे याद नहीं है एक्यूरेटली कि गुप्ता से था कि मौर्य से था, या फिर दोनों से क्वेश्चन था, अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि कौन से रूलर में गुप्ता एम्पायर, बहुत सारे रूलर का नाम दिया गया था, ज्यादा फ्लोरिश किया, ज्यादा आगे बढ़ा। ठीक है, एक था टॉपिक की प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में बताना था कि क्या बताना है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि एक ही फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन, ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो वो मैं टिक की। एक था जिसमें कि एक ऑप्शन उसमें भी था, वो तो गलत होगा वैसे, मतलब याद आया तो मैं बता दी, कि जिसमें खेती और जानवर को भी पाला जाए, वैसा कुछ पर, तो मैं इसको टिक की थी कि एक ही फसल के बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, और उसके बाद एक फंड बेस आया था, फंड बेस स्कीम से रिलेटेड कि ये फंड किस स्कीम से जुड़ा है। ऐसे फंड बेस के अलावा एक क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई स्कीम था जो कि सितंबर में डेट दिया था, मेंशन किया था कि सितंबर में लॉन्च किया गया, उस स्कीम का नाम क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जियोग्राफी के बेसिस पे कि ओटी और कोई एक प्लेस का नाम दिया गया था, वो मुझे याद नहीं कि ओटी और ये दोनों लैटिट्यूड पे है, फिर भी ये दोनों के मतलब सीजन में डिफरेंस क्यों आता है। तो ऑप्शन में एक था कि वाइंड फ्लो ऑफ वाइंड के डायरेक्शन की वजह से, ये तो मैं छोड़ दी थी फिलहाल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट अल्टीट्यूड के कारण से, इसका मतलब ऑप्शन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताते बताते मुझे याद आया। एक क्वेश्चन था आपका कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था या फिर नेशनल पार्क था। ठीक है, उस एक ऑप्शन में मतलब तीन दिया था कि ये इस प्लेस पे है डैश करके, फिर उसी फर्स्ट लाइन में कि ये वाला इस प्लेस पे है, फिर 2 पॉइंट में भी ऐसे करके नेशनल पार्क दिया था। उसमें से जो करेक्ट था, करेक्ट मैच द कॉलम था, उसको चूज करना था। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आखिर मतलब हर एक सेक्शन का लेवल क्या रहा मेरे अनुसार। और जीके का लेवल मेरे अनुसार इजी टू मॉडरेट रहा। क्वांट तो मॉडरेट रहा क्योंकि कैलकुलेटिव था। मेरा मैथ अच्छा खासा है, फिर भी मेरा 12 अटेम्प्ट ही हो पाया, वो भी 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। ठीक है, सुनने में आया कि इंग्लिश इजी था, मुझे तो इजी नहीं लगा, उसमें वर्ड बहुत टफ दिया गया था। ठीक है, जीएस इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था, यानी कि क्वांट केवल मॉडरेट था, बाकी सब इजी टू मॉडरेट था। इजी मुझे तो कोई नहीं लगा फिलहाल। ठीक है, अब हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या आया था। तो रीजनिंग में पजल बेस 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था रीजनिंग से। तो मतलब रीजनिंग का मुझे टोटल याद है। ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन मैं की हूँ रीजनिंग में 2 पजल बेस, उसमें आया था कि 7 वीक में दिया था कि संडे मंडे ट्यूसडे, उसमें फिक्स कर दिया था कि आर आपका ट्यूसडे को है और आर एस में 3 लोग बैठे हैं, आर के जस्ट ऊपर यू है, भी के जस्ट ऊपर एस है, ऐसे करके दिया था। तो बताओ संडे को कौन बैठा है, मंडे को कौन बैठा है, ऐसे करके 2 क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। वो मतलब आपका पजल भी सेम बन रहा था। ब्लड रिलेशन बेस से 2 क्वेश्चन था, 2 इधर हुआ, 2 4 तो यहीं पे हो गए। जिसमें होता नहीं प्लस मतलब फादर माइनस, मतलब ऐसे इक्वेशन दिया रहता है, फिर पूछता है कि डी ए का क्या है, ऐसे में 2 क्वेश्चन था, मुझे क्लियरली याद है। एक क्वेश्चन था आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कि दिया गया था आपका वर्ड और नहीं अल्फा न्यूमेरिक से छोड़िए, कोई भी चैप्टर हो, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया ना, जैसे मान लीजिए C4 इज इक्वल टू
PQ5 ऐसे करके एक था। इसी तरह एक और दिया था, फिर उसका पूछा था कि यही पैटर्न फॉलो करके अगला क्वेश्चन क्या होगा। इससे 2-3 क्वेश्चन था, पैटर्न बेस्ड जो पूछता है। सिलॉक्स का 2 या 3 क्वेश्चन था, ठीक है। सर्कल का 2, सर्कुलर में सीटिंग अरेंजमेंट था 2 क्वेश्चन, मतलब 2 अलग अलग था कि 7% सर्कुलर में फेस कर रहे हैं इनसाइड करके ये आया था। एक एलिमेंट क्वेश्चन आया था, मतलब अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, उसमें कहा था कि लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट और राइट से 7th एलिमेंट के बीच में कितने अंक है, ऐसे करके एक और क्वेश्चन आया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही तुम्हारा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दिया गया था और पूछा था कि कितने ऐसे लेटर हैं जिसके जस्ट लेफ्ट में सिंबल है और फिर जस्ट राइट में लेटर है, यानी कि सिंबल लेटर का पेयर मेरा 3 आंसर आया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का था, ऐसा कोई नंबर दे दिया गया था, उसमें बोला गया था कि इवन में -1 करने पे, ऑड में +1 करने पे कितने नंबर रिपीट करेंगे, तो मेरा शायद 1 आंसर आया था, ठीक है। अब हम लोग क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट का मतलब क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन आया था, इस टाइप का होता नहीं, ये सिंपल था, ओरली बन गया था, ठीक है। पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं, मतलब 3-4 ब्रैकेट करके कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दिया था कि कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद उसी में रिलेशन दिखा के पूछा था कि मतलब वो बोट अपने नॉर्मल चाल से चलेगा तो वो उसका क्या होगा, ऐसे करके उसका टाइम क्या होगा, ऐसे करके पूछा था। एक डिस्टेंस और एवरेज को कंबाइन करके क्वेश्चन आया था कि कोई मतलब कोई व्हीकल है जो कि इतना डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर कर रहा है, इतना और बाकी का बचा हुआ इतना डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इसका इतना ज़्यादा है इतना कम है, ऐसे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था कि एक होल सेलर है, वो कोई प्रोडक्ट इतना % प्रॉफिट पे बेच रहा है और वो उसके इतने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, इतना और होलसेलर मर्चेंट को 1956 में पड़ा, तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ये वाला एक क्वेश्चन था, ये तो मेरा बन गया था। एक था सक्सेसिव परसेंटेज निकालना था, यानी कि 3% दिया था, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, उसका कहा था कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। और ये रहा मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बैठ के पूरा याद करना क्या क्या क्वेश्चन आया था। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और कमेंट करें कि आपका कितना अटेम्प्ट रहा, कितना एक्यूरेसी कितना % है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करके उसका कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट करूँ। हो सके तो अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं कल ही उसका वीडियो अपलोड करूँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।